ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आज का हमारा दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में हमने आवाज़ के मुतालिक पढ़ाई की थी, तो ये आज हमारा दूसरा तदरीसी सेशन में हम जो है पहले बढ़ने से पहले पिछली बार जो है आवाज़ के बारे में पढ़े थे, तो ये हमारा दूसरा सेशन। तो पिछले तदरीसी सेशन में हम पढ़े थे कि आवाज़ किस तरह पैदा होती है। तो आवाज़ जो है अशिया के इर्तिशा से पैदा होती है। तो आवाज़ और वसीला, आवाज़ जो है वसीला चाहती है, वसीले से जो है आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पर तरसील करती है। आवाज़ की इर्तिशा, आवाज़ जो है इर्तिशा जो है उसके लिए एक वसीला चाहिए, और इसमें जो है नशीब और दबाव के जरिए से जो है हवा के अंदर आवाज इर्तिशा करती है। आवाज की लहरें, तो हमने पिछली मरतबा पढ़ा था कि आवाज की लहरें जो है लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, ये दो अकसाम थे, तो इनके अकसाम के बारे में जो है हमने पढ़ा था। तो अब इस सेशन में और इस सेशन में हम जो है इस सबक में दूसरी तदरीसी सेशन में हम जानेंगे कि आवाज़ की लहरों के खुसूसियात, आवाज़ की चाल मुख्तलिफ वसीलों में, और आवाज़ के अनाकुस, बाज गोश्त और गूंज के बारे में जो है हम इस सेशन में जो है जानेंगे। तो नेक्स्ट जो है आवाज़ की लहरें। तो पिछले मर्तबा जो हमने पढ़ा था कि आवाज़ जो है किस तरीके से इर्तिशा करती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आवाज जो है यहाँ पर हवा की लहरों के अंदर से गुजरता है, जिसमें जो है यहाँ पर नशीब और दबाव के दरमियान में जो है आवाज तरसील करती जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह नुकात जो है यहाँ पर, तो यह हवा के जो है जर्रात एक जगह पर जो है ज्यादा और एक जगह पर कम होते हैं। जहां पर जो है प्रेशर या जो है कसाफत ज्यादा हो तो वहां को उसको जो है हम सी या कंप्रेशन या जो है दबाव कहते हैं, और जहां पर जो है कंप्रेशन या जो है जर्रात जो है दूरी पर हो तो इसको जो है रेरफ्रैक्शन या नशीब कहलाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे हम जो है तस्वीर में देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो है लहरों में जो है यहाँ पर लाइंस के अंदर दिया है, लकीरों के अंदर, तो एक जगह पर जो है बहुत ज्यादा लकीरें हैं, तो यहाँ पर इसको कंप्रेशन या दबाव कहते हैं। तो दूसरी तरफ जो है रेयर फ्रैक्शन, या जहां पर जो है जर्रात जो है हवा के जर्रात जो है कम है, तो इसको जहां पर रेयर फ्रैक्शन या नशीब कहलाता है। ये हमने पिछली जमात में हमने देखा था। तो अब यहाँ पर इन जो है लहरों को हम अगर से ग्राफ में जो है देखें, तो यहाँ पर इसको जो है ट्रांसवर्स वेव या तूली अर्ज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसा कि अब हम यहाँ पर तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं, तो जहां पर जो है कंप्रेशन या जो है दबाव रहता है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आता, और यहाँ पर जो है रेयर फ्रैक्शन में जो है औसत लाइन से जो है नीचे पर रहता है। तो यहाँ पर इस जर्रात को इस तरीके से डालने पर एक लहर पैदा होती है, तो इसको जो है यहाँ पर तूली लहर या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो अब यहाँ पर तो जहां पर जो है कंप्रेशन या दबाव ज्यादा होता है वहां पर जो है इसको ऊंचाई पर रहता है, तो इसको चोटी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको फिराज या चोटी कहा जाता है, तो यहाँ पर इसको क्रस्ट कहते हैं। तो इसी तरीके से जहां पर जो है जर्रात की जो है दबाव कम होता है, तो इसको जो यहाँ पर नशीब या जो है रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ पर जो है ग्राफ के अंदर में इसको जो है औसत से नीचे होते हैं इसको, तो इसको जो है वैली या जो है यहाँ पर खाई कहा जाता है। तो इसमें जो है जर्रात दूर दूर रहते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखें तो अब इसके जो है
कुछ खसूसियात के बारे में जानते हैं। तो आवाज की लहरों की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तूली अर्जी लहर के निचले हिस्से के जो है, निचले हिस्से के जरिए एक चोटी को लहर को फिराज या क्रस्ट कहा जाता है और वादी को जो यहाँ पर ट्रफ कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, तूली अर्ज जो है वेवलेंथ कहा जाता है इसको, तूली अर्ज मतलब, तो यहाँ पर दो लगातार फिराज या दो लगातार नशीब या क्रस्ट, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार रेयर फ्रैक्शन या के दरमियानी फासला जो होता है, तो उसको जो यहाँ पर तूली लहर कहते हैं। तूल लहर मतलब वेवलेंथ कहा जाता है जिसको। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक उभार है, तो यहाँ पर उभार से जो है दूसरे उभार तक, तो यहाँ पर से यहाँ तक गुजरने पर ये किसको जो यहाँ पर एक साइकिल या मुकम्मल चक्कर कह सकते हैं हम, तो इसको जो यहाँ पर वेवलेंथ कहते हैं। तो इसको जो है तूल अर्ज, ये फासले को जो है यहाँ पर तूल अर्ज कहा जाता है। तो इसको जो है हम यूनानी हरफ लैम्बडा से जाहिर करते हैं। तो ये लैम्बडा जो है को जो है उल्टा लिख सकते हैं जैसे, तो इसको जो है ये यूनानी हरफ है, इसको हम लैम्बडा कहते हैं। तो इसका जो है ऐसा ही बैनुल अक़वामी निज़ाम में जो है वेवलेंथ या जो है तूल लहर का जो है इकाई जो है मीटर है। तो तवातुर, तो दूसरा जो है खुसूसियत जो है लहर की जो है पर तवातुर। तवातुर मतलब क्या, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे आप कभी तो जो है ताली बजाते हैं या नहीं तो मार्च पास्ट करते हैं, या जो है आप जैसा आपके आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ड्रम को है बजाया जा रहा है, तो हम ड्रम बजाए या यह ताली बजाए या जो है मार्च पास्ट कदम ताल करें, तो इसमें जो है यहाँ पर हम कदम को जो है एक साथ चलाते हैं। जैसे कि स्कूल्स में एनसीसी वगैरह में जो है बच्चों को तालियां बजाने का देखाते हैं, तो रेन क्लैप्स और जो है अलग अलग किस्म के जो है क्लैप्स बनाते हैं। तो इसमें अंदर जो है आवाज जो है हम जो है आवाज जो पैदा करते हैं, तो इसमें जो है एक वक्फे से पैदा करते हैं। जैसे ड्रम में जो है बजाया जा रहा है, तो एक बार बजाते हैं तो फिर थोड़ा छोड़ के फिर एक बार बजाते हैं, फिर एक बार बजाते हैं, तो यहां से जो है आवाज की लहरें पैदा होती हैं। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर तवातुर हमें ये बताता है कि एक वक्त में जो है कितनी बार जो है हम आवाज को पैदा कर रहे हैं या बजा रहे हैं, मतलब या जो है कितनी मर्तबा जो है आवाज बन रही है। तो ये हिसाब से जो है पर आवाज, इसको जहां पर तवातुर कहते हैं। तो यहाँ पर तवातुर ये बताता है कि कोई वाकया कितनी बार अर्ज से कम तरीन या फिर अर्ज तक कसाफत के कदर में तब्दीली या एक मुकम्मल कंप्लीट ऑसिलेशन तश्कील देती है, इसे इर्तिशा या तेदाद फी इकाई वक्त में लहर का तवातुर कहते हैं। तूली लहर में तेदाद का इकाई वक्त में आवाज की लहर फ्रीक्वेंसी कहलाता है और इसे यूनानी हरफ न्यू से जाहिर किया जाता है। जैसा कि यह अंग्रेजी हरफ वी के जैसा है, मगर थोड़ा जो है एक तरफ को झुका हुआ होता है, तो इसको जो है न्यू कहते हैं। इसका ईसाई इकाई जो है हर्ट्स है और इसकी अलामत जो है HZ बोल के लिखे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद देखेंगे तो हम तवातुर मतलब फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर एक वक्त में जो है कितनी बार एक काम को सरअंजाम दिया जा रहा है, तो इसको जो है यहाँ पर तवातिर या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो लहर का दूरी वक्त, दौरी वक्त, तो दौरी वक्त मतलब जो है तवातुर से थोड़ा ये अलग है, मगर यहाँ पर जो है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो है एक दो लगातार क्रस्ट कंपैरिजन या दबाव या दो लगातार तातीफ या रेयर फ्रैक्शन के मुतायन नुकात से गुजरने वाला वक्त लहरी दौर या टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ एक साइकिल या जो है यहाँ पर आवाज एक साइकिल मतलब जो है यहाँ पर ये औसत लाइन से जो है औसत खत से जो है दो जो है दबाव या जो दो तातीफ या जो है
दो उभार या दो नशीब के दरमियान जो है जो फासला होता है, तो वो जो है 1 सेकंड में या 1 वक्त में कितने जो बार जो है पैदा होता है या मुकम्मल चक्कर लगते हैं, कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो जितना वक्त लगता है, तो इसको यहाँ पर दरकारी वक्त ना दोवारी वक्त कहलाते हैं। तो इसको जो है हम टी से जाहिर करते हैं। इसका जो है बैनुल अक़वामी निज़ाम में जो है इसको सेकंड में नापा जाता है। तो तवातुर फ्रीक्वेंसी और दोहरी वक्त में जो है टाइम पीरियड में जो है ये रिश्ता ये है कि ताल्लुक न्यू इज इक्वल टू न्यू बराबर है 1/T केवल। तो न्यू जो है वक्त के जो है इनवर्स या उसका जो है उसके जो है 1/T होता है। तो लहर की जो है वसत, तो दूसरा जो है लहर की वसत या एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वसीले की इर्तिशा करते हुए जर्रात इनके औसत मकाम के दोनों तरफ इस हद मुंतकिल की हदी कदर लहर की वसत कहलाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें लहरों के अंदर जो है तो एक औसत खत है जिसको जो है नुकात से यहाँ पर जाहिर किया गया है। तो ये नुकात खत से जितना ऊपर है या जितना नीचे है, तो ये दोनों जो है बराबर रहते हैं। तो यहाँ पर जितना ऊंचाई है, तो ये औसत खत से जितना ऊंचाई है, जरा जितना ऊपर जो है उभार पैदा करते हैं, तो इसको जो है यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड या वसअत कहते हैं। तो इसको जो है यहाँ पर वसअत जो है जितना औसत जो है ऊपर रहता है उतना ही वसअत जो है नीचे औसत लकीर के नीचे भी उतना ही रहता है। तो यहाँ पर जो है इसको एम्पलीट्यूड या वसअत कहते हैं। इसको जो है ये से जाहिर करते हैं और इसका जो है बैनुल अक़वामी निज़ाम में या एसआई सिस्टम के अंदर इसका इकाई जो है मीटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आवाज की बुलंदी, लाउडनेस और नरमी, सॉफ्टनेस, तो हम जो है देख सकते हैं कि आवाज किस तरीके से पैदा होती है। हम जो है अलग अलग किस्म के जो है आवाजों को जो है पहचानते हैं। तो हमें किस तरीके से मालूम होता है कि आवाज जो है ज्यादा ऊंची आवाज है या कम आवाज है, नरम आवाज है। तो ये सभी जो है हमें इसके आवाज की वसअत पर जो है निर्भर करता है, या उससे जो है हम पता लगा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि जितनी आवाज की वसअत या एम्पलीट्यूड होता है तो आवाज की बुलंदी भी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर से आवाज की वसअत जो है कम हो तो वो आवाज हल्की होती है। तो ऊंची आवाज का वसअत जो है ऊंचा होता है और कम आवाज का वसअत जो है कम होता है। तो ज्यादा वसअत वाली आवाज लहर जो है तवानाई जो है ज्यादा मुंसलिक होती है। कम वसअत वाली आवाज जो है तवानाई इसमें कम होती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड या वसअत हो उतनी ज्यादा दूर तक जो है आवाज फैलती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर जो है तस्वीर में जो है कम नरम आवाज को दिखाया गया है, जिसके अंदर जो है इसका एम्पलीट्यूड या वसअत जो है कम है। तो ये जो है थोड़ी दूर तक जो है ये आवाज जा सकती है, सफर कर सकती है। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड या जो है वसअत जितना ज्यादा हो तो वह आवाज जो है उतनी दूर तक पहुंचती है। तो जब हम यहाँ पर जो है रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं कि एक माइक को जो है हम पर यूज करते हैं, तो हम जब बात करते हैं तो वो बात जो है आवाज बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को सुने नहीं आता। तो इसी वजह से हम जो है माइक का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक के अंदर जो है आवाज की जो लहरें हैं तो उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील किया जाता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है एक एम्पलीफायर में जो है मुंतकिल करते हैं। तो ये एम्पलीफायर क्या करता है, मतलब इसके नाम से जाहिर है कि यह एम्पलीफायर जो आवाज की लहरों को जो है एम्पलीफाई करता है, तो इसको बढ़ाता है। तो ये बढ़ाने के बाद जो है एम्पलीफायर फिर से जो है बरकी सिग्नल्स को जो है आवाज के जो है लहरों में तब्दील करके जो है स्पीकर के जरिए से मुंतकिल बाहर होता है। तो इससे जो है ये एम्पलीफायर आवाज को जो है बहुत ज्यादा, थोड़ी हम जो बात कर रहे हैं तो वो आवाज को बहुत ज्यादा बढ़ाकर, ज्यादा गुना में बढ़ाकर जो है दूर तक
पहुंचती है। तो चलिए हम आवाज की जो है कैफियत या कड़क जो है क्वालिटी और टिम्बर से खुसूसियात है। इसके दर्जे, इसके जरिए हम आवाज से दूसरी या यकसा आवाजें और ऊंची आवाजों में फर्क करते हैं। जैसे कि हम एक आवाज से दूसरी आवाज में जो फर्क करते हैं, तो ये जो है हम जो है एम्पलीट्यूड या आवाज की वसअत के बुनियाद पर ही जो है हम आवाज में फर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर मुख्तलिफ नाप और हालतों के अशिया जो है मुख्तलिफ तवातीर या फ्रीक्वेंसी रखती है। मिसाल के तौर पर अगर से हम जो है एक टेबल को बजाएं या जो है एक बर्तन में जो है पानी रखे एक गिलास में, उसमें थोड़ा कम पानी रखकर जो है एक गिलास में और थोड़ा ज्यादा और थोड़ा ज्यादा और थोड़ा ज्यादा रख के एक चम्मच से बजाए, तो इसमें जो है आवाजें जो है अलग अलग किस्म की जो है आवाजें पैदा होती हैं। तो ये जो है ये आवाजें जो है तवातिर या फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग आवाजों की जो है फ्रीक्वेंसी या तवातिर जो है अलग अलग होती है। तो इससे आवाजों में फर्क आता है। वो आवाज जिसका एक वाहिद तवातिर हो वो जो है लहजा या टोन कहलाता है। तो एक आवाज जिसमें जो है एक ही तरह के जो है टोन या जो है तवातिर हो, एक ही फ्रीक्वेंसी से निकलने वाली लहरें या आवाज हो, तो उसको जो है हम टोन या लहजा कहते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग किस्म के जो है तवातिरों से जो है आने वाली आवाजों को जो है मिलाकर जो है हम इसको एक नोट कहते हैं। तो ये जो है म्यूजिक या जो है मौसीकी के अंदर यूज किया जाता है, जिसमें जो है बहुत सारे किस्म के जो है आवाजों को मिलाकर जो है, मगर जो है वो एक रिदम से चलती है। जैसे कि हमने बताया कि तवातिर जो है एक ही किस्म की जो है आवाजें जो है एक ही वक्त में एक ही ट्यून से निकलने वाली आवाजें। तो इन सारे आवाजों के आमीजे को जो है मिलाकर जो है हम इसको ट्यून कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो लो जो है पिच मतलब बहुत कम जो है ट्यून या लहजे वाली आवाजों के जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर लहरें पैदा होती हैं। जो हाई पिच की जो है आवाजें होती हैं, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी या जो है तवातिर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है हमने म्यूजिक या जो है मौसीकी को सुनने में जो है हमें मसरत मिलता है कि हमें जो है इसको सुनने में जो है मजा आता है। इसी तरह शोर है, तो ये शोर भी जो है आवाज ही है। तो ये शोर भी जो है एक किस्म की आवाज है, मगर इसमें और टोन या म्यूजिक या मौसीकी के अंदर फर्क क्या है। मतलब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्यूनिंग फोक में जो है दो शाखे को रबर पर मार के जो है देखें, तो इससे एक आवाज पैदा होती है, तो एक फ्रीक्वेंसी या तवातिर से पैदा होती रहती है। जैसे अब यहाँ पर दूसरे में देखें, तो यहाँ पर इसके नीचे जो है अगर से हम किसी को जो है बेंच या जो है एक मेख को जो है बेंच पर जो है मारे हथौड़ी से, तो इससे भी आवाज पैदा होती है, मगर ये आवाज जो है इसका टोन या जो है फ्रीक्वेंसी या तवातुर जो है अलग अलग होता है। तो ये इस वजह से ये शोर कहलाती है। तो शोर के अंदर जो है नॉइस में तवातिर जो है यकसा नहीं रहती, आगे पीछे जो है अलग अलग, एक इसके अंदर कोई एक कानून से या एक लहरें सही नहीं रहती, तो इस वजह से इसको शोर कहते हैं। तो सुनने के लिए जो है हमें अच्छी मालूम नहीं होती। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आवाज की चाल। तो आवाज जो है तो इसकी एक स्पीड होती है। तो आवाज की कितने स्पीड है, तो यहाँ पर हम देखें तो हमें पहले से पता है कि चाल का जो है जाबिता, चाल जो है जितना फासला तय किया गया है और वो फासले को तय करने के लिए जो है जितना वक्त दरकार है, तो हम इसको जो है उससे तकसीम करें तो हमें जो है उस चीज की अशिया की जो है हमें चाल या उसकी रफ्तार जो है मालूम होती है। तो यहाँ पर लहरों आवाज की रफ्तार जो है मालूम करने के लिए फी इकाई वक्त में लहर की एक नुक्ते से जैसे दबाव या उसका जो है तातिफ के दरमियान जो है जितना फासला है, एक नुक्ता या वेवलेंथ जिसको कहते हैं हम तूल लहर, तो लैम्बडा जो है था तो इसको जो है इसकी लंबाई जितना है, तो एक दो लगातार क्रस्ट या दबाव या दो लगातार तातिफ या ट्रफ के दरमियानी फासले को गुजरने के लिए जो है जितना वक्त दरकार होता है, तो उसको जो है हम उससे तकसीम करें तो उसको जो है हमको जो है आवाज की चाल या वेलोसिटी मालूम होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं
तो यहाँ पर लैम्बडा जो है वेवलेंथ या जो है तूल लहर को जो है पर टी से या दरकार वक्त से हम तकसीम करें तो यहाँ पर लैम्बडा बटे टी होता है, तो वो बराबर है लैम्बडा ज़रब 1/t, तो दरकार वक्त। तो यहाँ पर तो 1/t, जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि वक्त और तवातिर में रिलेशन या उसमें जो है क्या जो है उसके दोनों के बीच में जो है ताल्लुक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/t जो है म्यू के बराबर रहता है। तो यहाँ पर लैम्बडा ज़रब 1/t की जगह में हम इसको न्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्बडा ज़रब न्यू होता है। तो नेक्स्ट जो है लास्ट में जो है v या वेलोसिटी या आवाज की चाल जो है लैम्बडा ज़रब न्यू होता। तो तवातिर जो है तवातिर ज़रब तूल लहर बराबर है चाल। तो यहाँ पर ये जो है ज़ाबिता तवातिर ज़रब तूल लहर ज़रब बराबर है चाल, तो ये जो है आवाज की रफ्तार या रफ्तार का ज़ाबिता है। आवाज की चाल ये दिए हुए वसीले में एकसां तबी शराइत के साथ तमाम तवातिर के लिए यकसां रहती है। तो ये वसीले में जो है ये आवाज की जिससे कौन से किसी तरीके की आवाज हो तो वो वसीले में उसकी जो है रफ्तार बराबर रहती है। मुख्तलिफ वसीलों में जो है आवाज की चाल, तो मुख्तलिफ वसीलों में आवाज, जैसा कि हम जानते हैं कि आवाज को तरसील करने के लिए जो है वसीले की जरूरत होती है। तो ये आवाज को जो है वसीले में जो है सफर करने के लिए वसीलों की जरूरत पड़ती है। तो आवाज की चाल इस वसीले में खासियतों पर, बहुत सारी खासियतों पर मुनहसिर करते हैं। आवाज जो है एक वसीले में गुजरने के लिए जो है वो वसीले की खासियतों के ऊपर उसकी आवाज की रफ्तार जो है मुनहसिर होती है। जैसे वो रफ्तार का दर्जे हरारत, उसकी जो है मिकदार, उसकी डेंसिटी या कसाफत, तो इसके ऊपर जो है ये लहर वसीले की खुसूसियात पर मुनहसिर होती हैं। ये सब जो है आप अगली क्लासेस में जो है जानेंगे, मगर हम यहाँ पर जो है सिर्फ लहरों वसीले का दर्जे हरारत पर जो है ध्यान देंगे। एक वसीले में आवाज की रफ्तार वसीले के दर्जे हरारत पर मुनहसिर होती है। ठोस से में जो है आवाज की रफ्तार ज्यादा होती है और गैस के अंदर जो है आवाज की रफ्तार बहुत कम होती है। तो ठोस के मुकाबले में गैस के अंदर जो है आवाज की रफ्तार बहुत कम होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में आवाज की चाल जो है हवा के अंदर 331 मीटर फी सेकेंड होती है। तो इसी तरीके से आवाज की रफ्तार 22 डिग्री सेल्सियस में आवाज की चाल जो है 344 मीटर फी सेकेंड होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ के अंदर, तो ठोस में जो है आवाज की रफ्तार ज्यादा होती है, रकीक में अंदर जो है आवाज की रफ्तार उससे कम होती है और गैसेस के अंदर आवाज की रफ्तार उससे कम होती है। किसी भी वसीले में दर्जे हरारत पर इजाफे होने से आवाज में इजाफा होता है। तो जैसे जैसे दर्जे हरारत टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उस वसीले में आवाज की रफ्तार भी जो है ज्यादा होती है। जैसा कि आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर ठोस अशिया का जो है यहाँ पर चार्ट है और ठोस, रकीक और गैस। ठोस जैसे एल्यूमिनियम जिसमें जो है 6420 मीटर्स पर सेकेंड जो है आवाज की रफ्तार होती है। निकल के अंदर 6040, फौलाद के अंदर 5960। तो इसी तरीके से रकीक अशिया के अंदर पानी के, समुद्री पानी में जो है आवाज की रफ्तार 1531, पानी के अंदर जो है 1491 और गैसेस के अंदर जो है हाइड्रोजन के अंदर 1329 और ऑक्सीजन के अंदर 346 जो है मीटर पर सेकेंड जो है आवाज की रफ्तार होती है। तो सूती गर्ज, दो सोनिक बूम, एक इसको कहते हैं, मतलब जो है आवाज की रफ्तार से ज्यादा अगर से किसी शय की रफ्तार हो तो उसको जो है हम सुपरसोनिक कहते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पर गोली की रफ्तार या जेट जहाज, तो इसमें जो है आवाज से ज्यादा जो इसकी रफ्तार होती है। तो यहाँ पर अब हम देखें तो ये जो है लहर जो है जिस तरीके से गुजरता है तो उससे एक हरकत पैदा होती है, उसके अंदर ये धक्का लहर कहते हैं, तो शॉक वेव पैदा होती है। तो ये शॉक वेव जो है ऊंची आवाज, ऊंची इमारतों को और ग्लासेस को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। इस किस्म की शाख लहरें से मुंसलिक हवा के दबाव तब्दील में बहुत तेज और ऊंची आवाज पैदा होती है, जिसे सोनिक बूम कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सुपरसोनिक जेट्स और गोली की रफ्तार जो है आवाज की लहर से, आवाज की चाल से, रफ्तार से भी ज्यादा होती है। तो आवाज का अनकुस, तो आवाज ठोस और रफीक अशिया से जो है सतह से जो है आवाज टकरा कर जो है वापस अनखुश करती है। वो दो सिमतों में जो होती है, इसमें आवाज जो है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ सरगर्मी के अंदर हम देखेंगे तो अगर से एक पाइप रखकर जो है यहाँ पर आवाज को जो है घंटी बजाने पर यहाँ पर रखे हैं तो इसको जो है दीवार से टकरा कर वापस आती है। तो यहाँ पर अगर से देखें तो दो जाविये बनते हैं, तो इसको एक जाविये को जो है आर कहा जाता है और एक जाविये को आई कहा जाता है। तो यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन या जाविये खौस और जाविये मनखुस जो है दोनों बराबर रहते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों जाविया अनखुस और जाविया मनखुस जो है यहाँ पर एक ही सतह पर होने की वजह से, तो यहाँ पर इसको जो है पर ये तीनों जो है, ये तीनों लकीरें जो है नॉर्मल लाइन और जो है यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन लाइन, ये दोनों तीनों जो है एक ही नुक्ते पर मौजूद होती हैं। तो गूंज या बाज गोश्त या एको कहते हैं। तो अगर से कहीं पर जोर से पुकारें या पहाड़ी के इलाके में या जो है ऊंची इमारत के अंदर, तो हम बात करें तो ये जो है हमारी आवाज जो है दीवार से या चट्टानों से टकरा कर हमें ही वापस सुनाई देती है। तो इसको जो है हम बाज गोश्त कहते हैं। तो ये आवाज जो है हमारी हमी को वापस सुनाई देती है। तो रिवर्बरेशन या गूंज, ये जो है एक हॉल में या किसी बड़े कमरे में या सिनेमा हॉल्स के अंदर जैसा है, अगर से हम बात करें तो ये हमारी आवाज जो है दीवारों को से टकरा कर जो है मुख्तलिफ मर्तबा टकरा कर जो है बहुत सारी मल्टीपल रिफ्लेक्शन या कसीर जो है अनखुशी होने के बाद वही आवाज हमें एक से ज्यादा मर्तबा हमें सुनाई देती है। तो इसको जो है हम गूंज कहते हैं। तो इसी वजह से ये गूंज को कम करने के लिए हम जो है बड़े हॉल्स के अंदर जो है आवाज को ऑब्जर्व या जो है जज्ब करने वाले अशिया से जो है इसको ढकते हैं। इस वजह से जो है आवाज जो है या गूंज जो है हमें कम सुनाई देती है। तो यहाँ पर बाजगश्त और गूंज में फर्क, गूंज जो है एक मर्तबा से ज्यादा मर्तबा मुस्तकिल अनखुश का नतीजे में हमें सुनाई देती है, और आवाज जो है बहुत सारी मर्तबा जो है अनखुश होती है। बाजगश्त में जो है आवाज एक ही मर्तबा हमें सुनाई देती है, तो इसको जो है बाजगश्त कहते हैं। तो अब हम उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ सवालात के जवाब हल करते हैं। आवाज की एक लहर के तूले लहर तवातिर रद्दी वक्त और वक्त क्या है? जवाब वेवलेंथ, दो लगातार फिराज या दो लगातार नशीब के दरमियान का फासला तूले लहर कहलाता है। तवातिर फ्रीक्वेंसी तूले लहर की तादाद इकाई वक्त में लहर की तवातिर या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दूर वक्त एक मुकम्मिल इर्तिशा कंप्लीट ऑसिलेशन में लगाने वाला वक्त को जो है टाइम पीरियड कहते हैं। एम्पलीट्यूड या वसअत, वसीले में जर्रात अपने औसत मुकाम से ज्यादा नक्लो मकान को वसअत या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो दूसरा सवाल, लहर की कौन सी खुसूसियात हैं जिससे मालूम हो कि बुलंदी और सुर, आवाज की बुलंदी इसके वसअत या एम्पलीट्यूड की ताउन करती है। बुलंदी आवाज के वसअत या एम्पलीट्यूड बुलंदी से इसके बरक्स है।
लहर की तवातुर फ्रीक्वेंसी आवाज की सुर तय करती है। तो तीसरा सवाल, एक शख्स समाती सात 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, तो इन दोनों तवातिरों से मुताबिकत रखने वाली आवाज की लहरों की खुसूसियात लहर क्या है? हवा में आवाज की रफ्तार को 344 मीटर फी सेकेंड लीजिए। दिया हुआ है सवाल के अंदर कि हवा में जो है आवाज की रफ्तार 344 मीटर पर सेकेंड है, तो लहर की चाल जो है ज़ाबिते से लहर में जो है लहर की चाल जो है तवातिर ज़रब तूल लहर v इज इक्वल टू लैम्बडा ज़रब न्यू। तो जैसा कि दिया गया है कि पहले केस के अंदर 20 हर्ट्ज हो तो लैम्बडा जो है 344/20 हो, तो इसको तकसीम करने पर हमें 17.2 मीटर होते हैं। दूसरे केस के अंदर बी में जो है अगर से आवाज की जो है रफ्तार आवाज जो है 20 किलो हर्ट्ज हो तो 344/20,000 हम करें, तो इसको तकसीम करने पर हमें जो है 0.012 मीटर होता है। तो ये शख्स समाती तूल जो है हमने इस रेंज में सुनाई देता है। तो यहाँ पर घर का काम सवाल के जवाबात लिख कीजिए। आवाज एक लहर के तूल लहर और तवातिर का इसकी चाल से क्या रिश्ता है? दूसरा सवाल, एक मखसूस दर्जे हरारत पर तीनों वसीलों हवा, पानी और लोहे में किस में आवाज सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से सफर करती है? तो तीसरा सवाल, एक ऐसी आवाज की लहर की तूल लहर का हिसाब लगाए जिसका तवातिर 220 हर्ट्ज से दिए हुए वसीले में चाल 440 मीटर पर सेकेंड हो। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारी दूसरी तदरीसी क्लास का जो है वक्त खत्म हुआ जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.